वेलकम गाइस टू अनदर बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो। बैंक निफ्टी किन लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है और कल के दिन हम बैंक निफ्टी को किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, साथ ही साथ आज का क्या एनालिसिस था, ग्रुप में मैंने क्या बोला और कल किस तरह हम ट्रेड करेंगे, लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। अभी आप बैंक निफ्टी को देखेंगे, आज जो बैंक निफ्टी ने लो लगाया ना, वो सपोर्ट एरिया जो हमारे पास है वहीं का लो लगाया है बैंक निफ्टी में। ठीक है, क्लियर कट मैंने आपको लेवल्स दिए थे और पैटर्न्स भी मैंने आपको बताए थे किस तरह के पैटर्न यहाँ पे बने हैं टेलीग्राम ग्रुप में। पहले डिस्कशन देख लेते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने आपको क्या बोला था। देखो, बैंक निफ्टी इज डाउन 300 पॉइंट्स फ्रॉम इट्स इंट्राडे हाई, लुक फॉर सी अपॉर्चुनिटीज ओनली, डू नॉट शॉर्ट एट द बॉटम लेवल और यू विल गेट ट्रैप। क्लियर कट बोला था, नीचे के लेवल पर जो है ना आप शॉर्ट नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ना, नीचे के लेवल पर 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको ले चलता हूँ, नीचे के लेवल पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका था और बैंक निफ्टी जो है ऑलरेडी यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, ऑलरेडी देखो 350 पॉइंट से ऊपर यहाँ पे गिर चुका। तो बैंक निफ्टी का एवरेज मूव हमेशा मैं बोलता हूँ 300, 350, 250, 300 इतना पॉइंट ही चलता है। अब बैंक निफ्टी कंटिन्यूस फॉल हो रहा है, ऐसा तो नहीं है फॉल होता रहेगा फॉल होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या लॉजिक बनता है हमारे पास, देखो सबसे पहले तो बॉटम पे हमारे पास जो सपोर्ट था 42,950 का, वहाँ पे जो है एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाता है। हालांकि मैं ट्रेड नहीं करता हूँ इस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न्स बॉटम पे इस तरह से, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या है, मेरा जो खुद का जो लॉजिक है, मेरा खुद के जो लेवल्स है, मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वहाँ पे ट्रेड करता हूँ। और किस तरह के लेवल्स मैंने आपको दिए थे, शॉर्ट कवरिंग मूव किस लेवल के ऊपर आएगा, क्लियर कट मैंने यहाँ पे आपको बताया था। ये वाला मैंने आपको लेवल दिया था बैंक निफ्टी में 43,235 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकालता है, ठीक है, बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। देखो 3 बजे वाली जो कैंडल है, ठीक है, कितना अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव आया। मैंने टारगेट भी आपको बताया था, डे हाई का टारगेट ले सकते हो और सेकंड टारगेट जो रहेगा ये रहेगा। तो वहीं आसपास जो है बैंक निफ्टी जो है होल्ड करता है और बैंक निफ्टी क्लोज हो जाता है। तो बैंक निफ्टी की जो फाइनल क्लोजिंग आज हुई है वो हुई है 43,359 की। और ये बैंक निफ्टी जो है लास्ट डे से 54 पॉइंट नेगेटिव में यहाँ पे क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था, देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बन रहा था। मैंने ग्रुप में बोला था अगर आप यहाँ पे नीचे जाएंगे, ये वाली वीडियो देखेंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं लॉजिक वहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, किस तरह के ट्रेड वहाँ पे आप ले सकते हैं। तो मैं इस ग्रुप में जो मैंने आपको वीडियो डाला था, मैंने आपको बोला था बैंक निफ्टी जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बना रहा है, बैंक निफ्टी इस लेवल के पास आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक आएगा। प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर बैंक निफ्टी दोबारा धीरे धीरे ऊपर निकालता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव ऊपर की तरफ आ सकता है। तो देखो एग्जैक्टली वही हुआ, ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। ये जो चीज़ें हैं ना छोटी छोटी, ये ही आपको ना एक अच्छा ट्रेडर बनाएंगी, ठीक है। ये देखो, ये पैटर्न देख रहे हो आप, छोटा सा बुलिश फ्लैग पैटर्न है यहाँ पे। जितना पॉइंट का ये है ना, उतना पॉइंट का ऊपर आप टारगेट ले सकते हो, इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपका जो साइकोलॉजी रहेगी ना वो ठीक रहेगी। अब चलिए कल का डिस्कशन कर लेते हैं कि कल के लिए हम किस तरह यहाँ पे बैंक निफ्टी को प्लान कर सकते हैं। अभी देखो ऊपर का जो है ना, अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है, देखो सबसे पहले तो नेगेटिव ही क्लोज हुआ है लास्ट डे की क्लोजिंग से, अभी थोड़ा नीचे ही क्लोज हुआ है, यानी 54 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी जो है ना, जब तक इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना वापस स्टार्ट नहीं करेगा ना, जब तक मैं बैंक निफ्टी को अगेन बुलिश कंसिडर नहीं करूँगा। अब कुछ लोग पूछेंगे कि क्या वापस मार्केट यहाँ से रिकवर करेगा ऊपर की तरफ। देखो एक पॉसिबिलिटी होती है, अगर लेवल टू लेवल यहाँ पे ट्रेड करते हो ना अगर आप, तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ ना आपको पता लगने लगेंगी, ठीक है। अगर इस लेवल के ऊपर आएगा, देखो काफ़ी बार इसको टेस्ट कर चुका है, आज भी ये टेस्ट करने ही गया था, ठीक है, इसको। अब क्या है, बैंक निफ्टी जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकालेगा ना, तब तक मैं बुलिश, कंप्लीटली बुलिश नहीं मानूंगा, मैं अभी न्यूट्रल हूँ। क्या पता इसी जोन में बैंक निफ्टी अभी ही रहे, ये जो जोन बना लिया ना बैंक निफ्टी ने, इसी जोन में बैंक निफ्टी रहे, उसके बाद एक बड़ा मूव आ सकता है ऊपर की साइड। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पे, वो मेरा लेवल रहेगा वही 42,850 से लेके 42,950 तक, ये एक पूरा जोन है। यहाँ पर ये जो जोन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक जोन है। जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे, इन लेवल्स के नीचे जब तक क्रॉस नहीं करता है, ट्रेड नहीं करता, तब तक मैं बेरिश नहीं मानूंगा बैंक निफ्टी को। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप बुलिश हो या बेरिश हो, तो अभी मैं कंप्लीटली न्यूट्रल हूँ यहाँ पे बैंक निफ्टी को लेके। अभी नहीं पता मार्केट की क्लियर डायरेक्शन क्या है, मैं बेरिश हो जाऊँगा इन लेवल को, जैसे ही बैंक निफ्टी नीचे क्लोज करता है तो मैं बेरिश हो जाऊँगा। इस लेवल के ऊपर आ जाता है बैंक निफ्टी, हाँ, बुल्स अभी भी मार्केट में हैं, ठीक है, बेयर्स इतने एक्टिव नहीं हुए हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान सकता हूँ। अब कल के लिए देखो सेम यहाँ पे लेवल है। अब देखो बैंक निफ्टी जो है ना ऊपर की तरफ जाके क्लोज हुआ है, ठीक है, सबसे पहले तो
बैंक निफ्टी को नेगेटिव होना है ना, तो बैंक निफ्टी को नीचे यहाँ पे पहले ट्रेड करना पड़ेगा। जो आज जो लो बनाया है बैंक निफ्टी ने, उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। ठीक है, अब जो बैंक निफ्टी के लिए जो हमारे पास जो ऊपर का जो आपके पास यहाँ पे जो आपका ये है रेजिस्टेंस लेवल है, वो आपका हो जाएगा 43,500। ठीक है, और 43,400। अगर बैंक निफ्टी मान लो यहाँ पे इस जोन में ओपन हो जाता है, इस जोन में ओपन होने के बाद यहाँ पे सस्टेन करता है, उसके बाद अप मूव देता है, तो यहाँ पे हम कॉल की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। ठीक है, तो 500 से लेके 400 का पॉइंट मैंने आपको रेंज दे दिया है। वही अगर देखेंगे बैंक निफ्टी, यहाँ पे देखो ये 400 पॉइंट है। ठीक है, नीचे ये 300 है। तो बैंक निफ्टी अगर 43,300 और ऊपर 43,400 की रेंज में बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे रहता है, ठीक है, शुरू के 15, 20, 25 मिनट में, उसके बाद बैंक निफ्टी नीचे निकलता है, ठीक है, तो यहाँ पे पुट ले सकते हैं। पहला टारगेट जो रहेगा 43,220 का रहेगा। 43,220 का फर्स्ट टारगेट ले सकते हो। सेकंड टारगेट जो रहेगा 43,150 का टारगेट आप ले सकते हो। ठीक है, कीप इन माइंड कि ये रेंज बनाना चाहिए 400 से 300 के बीच में। वही अगर 400 से 500 के बीच में रेंज बना लेता है और 500 का लेवल क्रॉस करता है, तो आप यहाँ पे कॉल यहाँ पे बाय कर सकते हो। वही बैंक निफ्टी अगेन, ठीक है, बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, से इसी लेवल के आसपास गैप डाउन यहाँ पे ओपन हो जाए, फिर हम यहाँ पे वेट करेंगे, मे बी यहाँ पे हैमर कैंडल बनाए। हैमर कैंडल बनाने के बाद बैंक निफ्टी या कोई बुलिश कैंडल बनाए, जैसे कोई बुलिश कैंडल बना दी 5 मिनट टाइम फ्रेम में या 15 मिनट टाइम फ्रेम में, उस हैमर को या फिर आप बुलिश कैंडल को ट्रेड कर सकते हो इस लेवल के आसपास। क्योंकि देखो यहाँ पे पोजीशंस बनी है, यहाँ पे पोजीशंस बनी है, तो जो पुट राइटर्स होंगे वो नहीं चाहेंगे उनके स्टॉप लॉस कट हो, तो वो एक्टिव हो जाएंगे यहाँ पे जब भी बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे ओपन हो जाता है नीचे की तरफ और यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाता है, इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर जाता है, ठीक है, से 43,000 और 43,950 के बीच में कंसोलिडेट करता है, या 100 पॉइंट का कुछ भी रेंज बनाता है, जिस साइड भी ब्रेकआउट करें ना, आप वहाँ का ट्रेड ले सकते हो। पर मुझे नहीं लगता इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी वापस यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ और ब्रेक करे, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे जो है वापस जो पुट राइटर्स एक्टिवेट होंगे, जो कि बैंक निफ्टी को वापस रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे लॉजिक में बताता रहता हूँ। देखो, जब तक आप सीखोगे नहीं ना, जब तक आपको ट्रेड करना नहीं आएगा, ठीक है, कम्युनिटीज़ ज्वाइन करो वेरियस, जहाँ पे भी आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। और किसी भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स में ट्रेड करो, या स्टॉक में ट्रेड करते हो, स्टॉक में ही ट्रेड करो। ठीक है, अगर निफ्टी करते हो तो निफ्टी करो, बैंक निफ्टी करते हो तो बैंक निफ्टी करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि निफ्टी कर रहे हो, अगले दिन बैंक निफ्टी कर रहे हो, फिर कुछ स्टॉक्स कर रहे हो, तो इस तरह से ना आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो यही था एनालिसिस वीडियो। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।